discussion on nutrition in animals. We have discussed all this in detail. That is digestion, digestive system. We have started a discussion on digestion in humans. We have completed the mouth and buccal cavity, and I have given you an activity to try at home. That is about your tongue, taste buds on tongue, different taste buds. I hope you have tried it and have a good experience. So let's discuss this. So you must have found out that कि जो ये टिप है टंग की हमारी, इस टिप पे you must have felt sweet taste. So this region helps us to find sweet. ठीक है, ये sweet taste buds के लिए. Then this and this one is for salty. You must have felt salty things here. अगर यहाँ पे salt लगाएंगे तो इतना नहीं पता चलेगा, ये salty taste buds है. Then this is sour taste buds, and this region helps to bitter, like bitter gourd and bitter, जो कड़वी चीजें होती हैं. ठीक है, bitter taste. Okay, now we have to start our discussion on small intestine. ठीक है, we have to start our discussion on small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? डायग्राम में मुझे दोबारा दिखाना चाहिए आप लोगों को. स्मॉल इंटेस्टाइन, वी हैव डिस्कस्ड कि बकल कैविटी से हमारा खाना च्यू किया हमने. बकल कैविटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है. फिर वहां से वो इसोफेगस में ट्रैवल किया और इसोफेगस से वो स्टमक में आया. हमने स्टमक के बारे में पढ़ा है कि वो जे शेप का है, फ्लैटेंड है और इसमें डिफरेंट जूसेस सिक्रीट होते हैं. इसकी वॉल्स HCl सिक्रीट करती है, एसिड सिक्रीट करती है, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर वंस में कन्वर्ट करती है. इसके बाद ये पूरा स्टमक है हमारा. ये जो स्टमक की लाइन है, ये हमारा अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल करेगी. ठीक है, तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है. तो जो खाना है वो स्टमक से कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आप देख रहे हो, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. ऐसे राउंड राउंड कॉइल्ड फॉर्म में है. ये ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है. और ये इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ इज अबाउट 7.5 meters long. Its wall also secrete juices. जो इंटेस्टाइन की वॉल है, इसकी वॉल भी सिक्रीट जूस करती है. और इसमें हमें और भी हार्मोन्स मिलते हैं. कहाँ से? लिवर एंड पेनक्रियाज से. ठीक है, जो लिवर है, लिवर के अंदर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड. हमने अभी देखा ऊपर, एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है लिवर, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. लिवर जो है, ये याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. जो हमारा लिवर है, लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. ये 1 मार्कर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट सिक्रीट्स बाइल जूस. ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है बाइल जूस. बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है. ठीक है, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में. और बाइल जूस का क्या फंक्शन है? ये डाइजेशन ऑफ फैट्स. जो हमने फैट्स खाए हैं, फैट्स किस किस में होते हैं? जैसे घी खाया है हमने, मक्खन खाया है, उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट होते हैं. तो उस फैट्स को डाइजेस्ट करने में, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है बाइल जूस. एक हमने पढ़ा अबाउट लिवर. लिवर की सिक्रीशन क्या है? बाइल जूस. बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में. और वो किस में हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स में. देन पेनक्रियाज. पेनक्रियाज इज एन अनदर ग्लैंड, क्रीम कलर का है, स्टमक के बिल्कुल बिलो, उसके नीचे लोकेटेड है. पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स. ये किस किस की उसमें हेल्प करता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में, फैट्स की डाइजेशन में और प्रोटीन्स की डाइजेशन में, और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ठीक है, जो अब हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है, पार्टली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से कहाँ ट्रैवल करेगा? The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine. Small intestine के नीचे वाले पार्ट में ट्रैवल करेगा, जहाँ पे जो बाकी इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो कंप्लीट करेंगे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस. We have to learn 4 terms here. एक हमने पढ़ा इंजेशन. इंजेशन मतलब जब हमने खाना खाया, हमारे माउथ में इंजेस्ट हुआ खाना. ओके, इंजेशन. इंजेशन के बाद डाइजेशन. डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है. ठीक है,
सॉरी, डाइजेशन का प्रोसेस हमारा स्टमक में हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है हमारा? जो डाइजेशन है वो हमारा स्टमक के अंदर हो रहा है। ओके, उसके बाद हमारी थर्ड लाइन क्या आएगी? थर्ड पॉइंट आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होएगा और फोर्थ हमारा आएगा एसिमिलेशन। ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चारों हमने डिटेल में अभी करनी है। इंजेशन क्लियर हो गया, डाइजेशन क्लियर हो गया, नाउ वी विल स्विच ओवर टू एब्जॉर्प्शन। पर उससे पहले ये ब्लू बॉक्स देखते हैं, इसमें क्या है? वर्किंग ऑफ स्टमक सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? एक साइंटिस्ट है, एलेक्स सेंट मार्टिन। इन्होंने एक्सीडेंटली मतलब बाय चांस देखा कि स्टमक हमारा डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। इसने देखा कि एक मैन है जिसको गन लग गई है और उसकी चेस्ट वॉल में कोई चेस्ट वॉल डैमेज हो गई है और उसके स्टमक में एक होल हो गया है। तो उस आदमी को उसने ठीक तो कर दिया, पर वो उसका जो होल था उसको क्लोज नहीं कर पाया। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? Bierman found that the stomach was churning food, कि जो स्टमक है वो भी जैसे माउथ में फूड चर्न हो रहा है, चबाया जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। सम इन द सेम वे स्टमक जो है, स्टमक भी फूड क्या कर रहा है? चर्निंग ऑफ फूड हो रही है। उसकी वॉल क्या है? एक फ्लूइड सिक्रीट कर रही है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रही है। He also observed that at the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion. जब स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद ही वो इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, ठीक है। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये हमारा लिवर है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये दिखाई दे रहा है, ये लिवर है, ये स्टमक के बिल्कुल लेफ्ट साइड में है। ठीक है, स्टमक के लेफ्ट साइड में हमारा, स्टमक राइट साइड में है और लिवर क्या है? लेफ्ट साइड में है। लिवर ने जो सिक्रीट किया वो कहाँ स्टोर हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर हो रहा है हमारा? अभी हमने पढ़ा बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस जो है वो हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। और ये हमारा पेनक्रियाज है, दिस इज आवर पेनक्रियाज। ये भी सिक्रीट करता है और स्टमक में हेल्प करता है डाइजेशन में। डाइजेशन के बाद खाना कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन से इट विल ट्रैवल टू लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। ये पॉइंट रेक्टम है और फिर ये एनस से जो एब्जॉर्ब नहीं होएगा वो एनस से बाहर आ जाए। अब हमें पढ़ना है कि एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, की स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे खाना एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन क्या है? जो हमने फूड डाइजेस्ट किया है, डाइजेशन कहाँ हुआ? स्टमक में। स्टमक से द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। अभी तक वो ब्लड में मिक्स नहीं हुआ था खाना। ब्लड में इतने बड़े बड़े पार्ट्स हमारे फूड के कैसे मिक्स होंगे? हमने रोटी खाई है, चबाई है, तो बिल्कुल जूस बन गया है उसका हमारी बॉडी के अंदर, बिल्कुल लिक्विड बन गया है और इट विल गेट मिक्स विद आवर ब्लड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स की वजह से, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो हमारी इनर वॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है, उसके अंदर फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जिसको हम विलाई कहते हैं। ठीक है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के भी काम आते हैं। इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वो एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ा देता है ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। Each virus has a network of thin and small blood vessels. हर विलाय में blood vessels हैं जो कि क्या कर रहे हैं? जो हमारा digested food है उसको absorb कर रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? विलाय। विलाय कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पे। ठीक है, फिर जो हमारा एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस है, एब्जॉर्ब्ड फूड है, आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स। हमारी सिर्फ स्टमक को या सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को खाना थोड़ी ना चाहिए, हमारी पूरी बॉडी को खाना चाहिए काम करने के लिए। तो इट विल ट्रैवल टू डिफरेंट organs of the body where they are used to build complex substances, जो अब complex substances बनाएंगी, एनर्जी बनाएंगी, प्रोटीन बनाएगी हमारी बॉडी के अंदर, और इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या है? यूज करना। जो हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद अब हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। डेली डे टू डे एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो कौन से प्रोसेस से मिलेगी? एसिमिलेशन से। मतलब
रिक्वायरमेंट जो हमें है वो कंप्लीट हो गई, अब हमारी बॉडी में प्रोटीन बनने लगा है, ठीक है। इन द सेल्स जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी इज रिलीज। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, अब जो फूड थोड़ा सा फूड है जो हमारा अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जिसकी अब हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, अनएब्जॉर्ब्ड है, जो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, वो कहाँ एंटर करेगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था, वो थोड़ी छोटी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ। इसका फंक्शन क्या है कि और अगर कुछ मतलब सेकेंड लेवल पे एब्जॉर्प्शन करना, कि अगर अभी भी कुछ उस अनएब्जॉर्ब्ड खाना जो ट्रांसफर हुआ है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, अगर उसमें भी कुछ बचता है तो उसको भी वो एब्जॉर्ब कर ले। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स, कि वाटर एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्ट एब्जॉर्ब करेगी, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो रिमेनिंग वेस्ट है, रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम, रेक्टम के अंदर जाएगा, और रेक्टम से वो कहाँ जाएगा, एनस से। और जब इजेक्ट होएगा बॉडी से आउट, हम यूरिन पास आउट करते हैं, फीकल मैटर पास आउट करते हैं, उसको बोलते हैं इजेशन, मतलब हमारी बॉडी से जो बाहर हुआ। तो दीज आर दी 4 टर्म्स, ingestion, digestion, then absorption, I have told you about absorption, फिर assimilation, absorption, assimilation, and then egestion. Okay, now digestion in grass eating animals, कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल काउ है, डियर है, इनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, क्या इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसा होता है? यस, होता है, पर थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स क्या ग्रास खाते हैं? नहीं, हम ग्रास नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, वो फटाफट ग्रास को खा जाते हैं और उसको अपने स्टमक के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, कौन से पार्ट में वो स्टोर कर रहा है, रूमेन, ठीक है, रूमेन को स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ पे जो खाना है वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, अभी कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुए, उन्होंने बस वहाँ स्टोर कर लिया, और उस पार्शियली डाइजेस्टेड खाने को हम क्या बोलते हैं, कर्ड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, कर्ड। और जो थोड़ी, जैसे मान लो वो ग्रेजिंग करने गए, उन्होंने घास खा ली काफी सारी और अपने रूमेन में स्टोर कर ली, तो पूरा दिन तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, उन्हें तो कुछ आज के लिए खाना मिलता है। फिर लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ, जो कर्ड है, जो उनका अनपार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो माउथ में आएगा इन स्मॉल लम्स धीरे धीरे, और फिर उसे काउ अपना धीरे धीरे चबाएगी, एनिमल च्यूज इट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और जो एनिमल्स ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, उन एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। आई होप ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स का प्रोसेस क्लियर हुआ होगा, कि वो जो खाना है एक साथ स्वेलो करके स्टोर कर लेते हैं, कहाँ पे, अपने रूमेन में। देखो ये डायग्राम में, ये काउ है, काउ ने ये लीव्स खाई, ग्रास खाई, और इसने यहाँ रूमेन में इसको स्टोर कर लिया। फिर जब ये फ्री है, इसको खाना नहीं मिला है, तो ये वापस रूमेन से इसके माउथ में आएगा, ये इसको च्यू करेगी, और फिर ये वापस स्टमक में आएगा, ठीक है। क्यों? जो ग्रास है, ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास की सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज होता है, और ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। कैटरडे बैक्टीरिया, इस रूमेन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो हमारे बॉडी में क्या है, रूमेन एब्सेंट है, और हम जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा, इनके पास एक और लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सीकम बोलते हैं, ठीक है। ये ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. काउस में तो र्यूमेन प्रेजेंट है, बट हॉर्स और हॉर्सेस और रेबिट में क्या प्रेजेंट है, सीकम प्रेजेंट है, ओके। देन फीडिंग एंड, ये एक अलग टाइप का मेथड हमने पढ़ लिया अबाउट र्यूमेन।
अब है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा कि अमीबा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। ये तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। माइक्रोस्कोपिक है, वी कैन नॉट माइक्रोस्कोपिक मतलब हम इसको अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की जरूरत होती है अमीबा को देखने के लिए। ये कहाँ मिलता है? ये हमें पॉन्ड वाटर में मिलता है। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? ये सिंगल सेल है, इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ये देखो, ये अमीबा का डायग्राम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है ये। जब कोई बाहर फूड पार्टिकल आया तो ये अपनी प्रोजेक्शंस करता है, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडियम। ये स्यूडोपोडिया जैसा ये ऐसे एक अपना स्ट्रक्चर बना लेता है, शेप इसकी ऐसी शेप हो गई और ये इसको एनगल्फ कर लेगा, इसको खा जाएगा। इसने इसको खाया तो ये जो फूड पार्टिकल है ये यहाँ ट्रैवल हो गया, फूड वैक्यूल के अंदर चला गया, ठीक है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। मतलब ये हर टाइम प्रेजेंट नहीं रहता, ये अपनी शेप ऐसे चेंज कर लेता है, ठीक है, अचानक से अपनी शेप और पोजीशन चेंज कर लेगा और ये फिर उसको अंदर एनगल्फ कर लेगा फूड पार्टिकल को, जैसे इसको फूड पार्टिकल दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या अमीबा क्या खाता है? माइक्रोस्कोपिक है तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से खाएगा। जब इसको फूड मिला तो इसने अपना स्यूडोपोडिया पुशेस आउट एंड एनगल्फ एंड फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा और फिर वो फूड पार्टिकल कहाँ जाएगा? फूड वैक्यूल में चला जाएगा और जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और जिससे कि वो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. अमीबा की ग्रोथ के लिए, उसकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए अमीबा डिवाइड करता है, उसको डिवाइड करने में, ग्रोथ करने में वो उसको हेल्प करता है। और जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू है ह्यूमन बींग्स में एनस के थ्रू निकलता है और अमीबा में वैक्यूल के थ्रू निकलता है। अमीबा में कहाँ कैसे निकलता है? अमीबा में वैक्यूल के थ्रू निकलता है, ओके। अमीबा में वो वैक्यूल के थ्रू बाहर निकलता है। So this chapter is complete from my side. If you have any doubts, you can comment me in the comment box and we will be discussing the exercise of chapter 1 and 2 in the next videos. Thank you and